Hello everyone. Today's we will discuss about conservation of plants and animals for class 8. आप लोग सब जानते होंगे कि कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का मतलब क्या होता है कि कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बचा करके उसको रखना। तो हमको पता है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ अ प्रीसियस फॉर एवरीवन, एवरी लिविंग थिंग एंड our atmosphere, these all are existence in our atmosphere, these all are existence. अब यहाँ पे ये सोचना है आपको कि आप लोगों ने इकोसिस्टम का नाम सुना होगा। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे इकोसिस्टम बना कैसे है, सबसे पहले क्वेश्चन ये राइज होता है कि इकोसिस्टम कैसे बना है। तो इकोसिस्टम में सबसे पहले आता है बायोटिक एंड एबायोटिक। एंड बायोटिक दैट मीन्स लिविंग थिंग एंड एबायोटिक दैट मीन्स नॉन लिविंग थिंग। तो अब ये आप समझिए कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सबको क्या चाहिए? हर लिविंग थिंग्स को वाटर चाहिए, एयर चाहिए, फूड चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं कि बायोटिक थिंग्स जो है एबायोटिक पे डिपेंडेंट है। दैट मीन्स लिविंग थिंग्स डिपेंड्स अपॉन नॉन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर वाटर, एयर, फूड, लैंड, वाटर, एयर, लैंड, सन, these all are नॉन लिविंग थिंग। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन एराइज होता है कि हमारा जो फॉरेस्ट है, मतलब हमारा लैंड जो है वो फॉरेस्ट से कवर्ड है 23% हमारे कंट्री में। तो फॉरेस्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो फॉरेस्ट जो है वो सबसे यूज़फुल रिसोर्सेज है और हमारा नेशनल वेल्थ जो है ये हमारा नेशनल वेल्थ कहलाएगा। दे आर आवर नेशनल वेल्थ। तो आपको पता है कि वेल्थ क्या है? वेल्थ क्या है कि मतलब सारा रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि रिसोर्सेज जिस पे कि हमारा लाइफ डिपेंड करता है। तो इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं, अपने फॉरेस्ट को बोल सकते हैं नेशनल वेल्थ। तो इंडिया में 23% जो है हमारे कंट्रीज़ का टोटल एरिया मेरा लैंड जो है वो किससे भरा हुआ है? तो फॉरेस्ट से भरा हुआ है। अब उसके बाद क्वेश्चन ये राइज होता है कि फॉरेस्ट जो है वो है क्या? आप लोग सब जानते होंगे कि फॉरेस्ट क्या है और फॉरेस्ट में क्या क्या मिलता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉरेस्ट इज द होम ऑफ सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन फॉरेस्ट, डिपेंड्स ऑन सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो फॉरेस्ट जैसे हमारा घर होता है, हम अपने घर में रहते हैं और बहुत अपने ज़रूरत की सारी चीज़ों के लिए हम उस ज़रूरत की सारी चीज़ें हम उस घर में जुटाते हैं और तब जाके उस घर में आराम से हम रह पाते हैं। तो फॉरेस्ट जो है हमारा एक घर है, किसके लिए? तो बहुत तरह के जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं और वो सब किस पे डिपेंड कर रहे हैं? तो सॉइल पे डिपेंड कर रहे हैं और क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो उस क्लाइमेट का कैसा कंडीशन है? तो आप कह सकते हो कि क्लाइमेटिक कंडीशन दैट मीन्स कि फॉरेस्ट का जो भी क्लाइमेट है उस पर डिपेंडेंट है वो प्लांट, एनिमल्स, मतलब लिविंग थिंग्स जो है वो सब उस पर डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन एराइज हो रहा है कि द वेराइटी और वेरिएबिलिटी ऑफ ऑल एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन द अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। तो आप लोगों ने इसी क्लास में बायोडाइवर्सिटी के बारे में भी सुना होगा कि बायोडाइवर्सिटी है क्या। तो वेराइटी दैट मीन्स तरह तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ
एनिमल्स। तो इस तरह से हमारा अर्थ पर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जिसको हम देख सकते हैं, बिग प्लांट, स्मॉल प्लांट, एंड बिग एनिमल, स्मॉल एनिमल, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, लेकिन फिर भी उसका एग्जिस्टेंस है। दैट मीन्स वो लैंड पे है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वायरस हो गया, बैक्टीरिया है, एल्गी है, फंगी है, दीज ऑल आर एग्जिस्ट ऑन अ अर्थ। तो वेराइटी जो है यहाँ पे है प्लांट और एनिमल का। फिर प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे अर्थ पे है, उसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी कह सकते हैं। तो फॉरेस्ट जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है। और फॉरेस्ट जो है वो एंड फॉरेस्ट आर अंडर ग्रेट थ्रेट। ट्रीज आर बीइंग कट टू मीट वेरियस ह्यूमन नीड्स। अब देखिए फॉरेस्ट तो है, दैट मीन्स जैसे कहने का मतलब खजाना तो हमको मिल गया है, लेकिन अब उसका हम यूज़ कैसे कर रहे हैं। तो अब अगर हम ट्री को कट कर देते हैं, उस खजाने को ही हम नष्ट करने में लग जाते हैं अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। मतलब हमारा छोटा छोटा जो नीड है उसको फुलफ़िल करने के लिए हम क्या करते हैं कि उस खजाना को ही ख़त्म करने में लग जाते हैं। तो और बहुत सारा नीड भी है जिसके लिए हमको फॉरेस्ट पे डिपेंड करना है। तो हमको लेना तो है, रिसोर्सेज तो मुड़ा है, लेकिन हमको कैसे कैसे लेना है, अपने नीड के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा लेना है, उसका मिसयूज़ नहीं करना है। और आज जो भी समस्याएं आ रही है, जो भी प्रॉब्लम दिख रहा है, वो सब क्या हो रहा है, रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा यूज़ होने का ही ये रिज़ल्ट है। अब उसके बाद फिर क्या आ रहा है कि डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज द कटिंग ऑफ ट्री। क्लियर, इसको हम लोग कटिंग, अब डिफॉरेस्टेशन ये भी नाम से क्लियर है, डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट को क्लियर करो। तो फिर इट्स कॉजेज द कटिंग ऑफ ट्रीज, इसको हम लोग क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट भी बोलते हैं। अगर इस तरह से पेड़ को अगर काट दिया जाएगा तो क्या होगा, पेड़ ख़त्म होने लगेगा, फॉरेस्ट में बचेगा ही नहीं, ट्रीज बचेंगे ही नहीं। एंड यूजिंग द क्लियर्ड लैंड्स फॉर द, हाँ अब उसको ख़त्म कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, तो अपने पर्पस के लिए कर रहे हैं। तो वो डिफॉरेस्टेशन का क्या पर्पस हो सकता है, तो प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर यूज़, प्रोक्यूरिंग टिम्बर्स फॉर बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स, रेलवे ट्रैक्स, डैम्स, procuring land for setting up industries and mining, using wood as a fuel and for making furniture, to obtain forest products like food, rubber, honey, resins, etc. तो अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया कि फर्स्ट पॉइंट इज़ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हम कैसे प्लांट्स और एनिमल्स को बचा सकते हैं, तो उसमें सबसे पहला आपका इंट्रोडक्शन है कि फॉरेस्ट सबसे पहले क्या है, हमको किसको बचाना है, फॉरेस्ट को बचाना है, क्योंकि दिस इज़ आवर नेशनल वेल्थ। अब फॉरेस्ट में क्या कौन कौन रहता है या फॉरेस्ट किसका होम है, सेकंड पॉइंट ये आता है। और फॉरेस्ट में उसका जो सॉइल है, उस सॉइल पे ही डिपेंडेंट है वहाँ का एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स। तो अब इसको हम लोग माइक्रो जो भी वहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब बायोडाइवर्सिटी, आप लोग फ्लोरा, फ्यूना, बायोडाइवर्सिटी, ये सारे टर्म्स से पहले से फैमिलियर होंगे। तो ये सारा टर्म यूज़ होता है किसके सेंस में, तो जब हम बात करते हैं अपने होल इन्वायरमेंट की, इकोसिस्टम का एंड एटमॉस्फेयर का। तो फिर
जो फॉरेस्ट मेरा इतना प्रीसियस है, ये हमको क्या देता है? मेडिसिनल प्लांट्स देता है, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स का ये होम है, शेल्टर है। अगर ये वाइल्ड एनिमल्स को वहाँ पे अगर हम लोग नहीं रखेंगे, वो अगर उसका होम नहीं होगा तो वो क्या होगा? वो बाहर आ सकता है। हम लोग अपने घरों में अगर सुरक्षित हैं तो उसका रीज़न ये भी है कि उन लोगों को एक अलग हम लोग शेल्टर दिए हैं, वो लोग वहाँ पे आराम से रह रहे हैं, उस तरह का उसका क्लाइमेट है, हर चीज़ उसका वो नीड फुलफ़िल हो रहा है। अगर ये सब नहीं होगा तो वो क्या होंगे? इधर उधर भटकते फिरेंगे, तो फिर हम लोगों का फिर लाइफ भी डेंजर हो जाएगा। अगर एलिफेंट आपका रोड पे घूमने लगे तो कैसे आप आराम से गाड़ी चला सकते हो? एक एग्जाम्पल ये है। तो और इतने सारे प्लांट्स हैं, उसको इतना सॉइल चाहिए कि वो उसको फैलने के लिए, उसको बड़ा होने के लिए, ग्रो करने के लिए सॉइल चाहिए, फिर सन चाहिए, फिर वाटर चाहिए। वो सब आराम से वो फॉरेस्ट से ले सकता है। सो दिस इज़ आवर ड्यूटी टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड फॉरेस्ट ऑल्सो। Thank you. We will discuss further topic in the next video. Please subscribe my channel, share to your friends, and like my video. Bye bye.